जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों। मैं संकेतनाथ अघोरी आप सबके सामने आज कामवती अप्सरा के बारे में साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। कामवती अप्सरा क्या है? ये एक ऐसी अप्सरा है जो भूलोक में निवास करती है। यह जो अप्सरा है ये पृथ्वी लोक में ही जो सुंदर स्थान होते हैं ऐसे स्थानों में निवास करती है और इसका विवरण गुरु परंपरा में सुनने को मिलता है। कामवती जो अप्सरा है इस सौंदर्य, संभोग और प्रेम की परिभाषा से निप्त होती है। कामवती अप्सरा का जो साधना है वो मात्र एक दिन का है। कामवती साधना जो अप्सरा है वो आपको करना कैसे है? किसी भी बृहस्पति की रात्रि को आपको 10 बजे के बाद इसका पूजा प्रारंभ करना है। जिस भी साधना कक्ष में आप अप्सरा का साधना करेंगे उस स्थान पर बाजूट एक बिछाना है। बाजूट के ऊपर एक नारियल रखना है। नारियल जो आधा कटा हुआ हो और उस आधे नारियल के ऊपर आपको जो चावल आते हैं वो पूरे ऊपर तक भर देने हैं। वस्त्र जो पहनेंगे आपके वो भी सफेद रहेंगे। गुलाब के इत्र का प्रयोग करेंगे और सामग्री में गुलाब का फूल का भी प्रयोग किया जाएगा। बाजूट चौकी के ऊपर धूप दीप अगरबत्ती और नारियल के ऊपर चावल रखते समय जो भी साधक ये साधना करेगा वो एक सुंदर अप्सरा का चित्र वहां स्थापित करेगा और उसका ध्यान करेगा। पर एक बात का ध्यान रहे, रात्रि 10 बजे के बाद जैसे ही आप पूजा शुरू करेंगे तो ज़कात अदा करने के बाद आपको करना है। जैसे कि दान धर्म का कोई कार्य करना होता है उसके बिना कोई भी शक्ति हाजिर नहीं होती है। किसी गरीब को फल फ्रूट दे दीजिए, उसके बाद प्रार्थना करिए भगवान को और उसके बाद साधना के लिए बैठिए। आप जैसे ही बाजूट पर चावल वगैरह रख देते हैं, पंचोपचार से पूजन कर देते हैं, उसके बाद आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। आसन आप लाल सफेद रख सकते हैं। माला आपकी रुद्राक्ष की रहेगी और आपके आसन और बाजूट के बाजू की तरफ राइट साइड में एक बिस्तर रखना है आपको, जिसके ऊपर गुलाब के फूल वगैरह आपको बिछा कर रखने हैं और एक धुनी जला लेनी है जिसमें गूगल और लोबान की धुनी करेंगे और गुलाब के इत्र का पूरे रूम के अंदर प्रयोग करेंगे। क्योंकि अप्सरा साधना एक ऐसी साधना है कि जहां अप्सरा कभी भी हाजिर होती है तो सुंदर स्थान में ही हाजिर होती है। अगर ये कमरे में आप नहीं कर पाते तो आपको किसी पहाड़ पे, वीरान जगह पे, जंगल ऐसे स्थान पर जाकर कामवती अप्सरा का साधना करना होगा। और रात्रि 10 के बजे के बाद आपको माला प्रारंभ करनी है। सबसे पहले गुरु मंत्र का 11 बार जप करना है। ऊर्जा मंत्र जो मैंने दे रखा है उसका 11 बार जप करना है। घेरा हिसार एक बार लगा लेना है। घेरा हिसार लगाने के बाद साधक साधना प्रारंभ कर सकता है। साधना का आपको इसमें साधना में जो मंत्र मैं दे रहा हूं उस मंत्र का 3100 बार जप करना है। 3 घंटा लगता है इस साधना में और एक दिन में मेरा 1001% का गारंटी है कामवती अप्सरा साधना हाजिर हो जाती है। क्योंकि कामवती अप्सरा एक ऐसी शक्ति है जो चाहती है कि उसे कोई सिद्ध करे, कोई उसका साधक हो जो उसके साथ काम क्रिया करे। और कामवती अप्सरा एक ही दिन में सिद्ध हो जाती है। यही एक कामवती एक ऐसी अप्सरा साधना है कि गृहस्थ साधक भी अगर इसको सिद्ध करे तो भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। 3 माला जप करते ही 3100 मंत्र जब जैसे ही आपके खत्म होते हैं तो आसपास आपको वातावरण में महसूस होगा कि कोई सुंदर स्त्री आपके बिस्तर वहां पर बैठी है। आपको पर ध्यान क्रिया से छोड़ना नहीं है। ध्यान में निम्न होकर माला और मंत्र जप करते रहना है। फिर जैसे ही अप्सरा आपको आवाज देती है तो आपको मंत्र जब खत्म होने के बाद देखना है और जो आपने पंचोपचार पूजा का सामान रखा था उसमें से उसके ऊपर पुष्प की वर्षा करनी है और उनको प्रणाम करके कहना है कि मेरे जीवन में कुछ धन आदि से जुड़ी हुई, सांसारिक स्वरूप से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की जो आपकी परेशानी वो बताने की, इस परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने आपका साधना किया है। उस समय अप्सरा साधक से वचन लेती है और अप्सरा कहती है कि हर अमावस्या की रात्रि को मैं तुझे दर्शन दूंगी। तू जब बुलाएगा हर अमावस्या की रात्रि को तब मैं आऊंगी, पर मुझे क्या मिलेगा? तो उस समय साधक को कहना होता है कि मैं प्रेमिका के रूप में आपकी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं, आपको मैं स्वीकार करता हूं। हर अमावस्या की रात्रि को फिर उसी साधक को उस अप्सरा के साथ काम क्रिया करनी होती है। और कुछ बातों का इस साधना में ध्यान रखना अनिवार्य है। कुछ साधक इस अप्सरा को सिद्ध करने के बाद अमावस्या की रात्रि को जब इसके साथ काम क्रिया करते हैं, काम क्रिया करने के बाद आप जो भी धन आदि मंगवाना चाहें, कोई भी चीज वस्तु मंगवाना चाहें, कोई भी अपना कार्य करवाना चाहें तो तुरंत करती है। यह जो कामवती अप्सरा है
इसको ना मिठाई का भोग लगता था ना कोई चीज का भोग लगता है। यह क्रिया जो है काम से जुड़ी हुई है। यह अप्सरा जो है इसे सिर्फ प्रेम, काम क्रिया और अपने साधक, इन तीनों चीजों से ही इसे प्रेम होता है। और यह जो कामवती अप्सरा है ये जाने से पहले साधक को वचन भी देती है और कुछ सोने के आभूषण देकर जाती है, जो भी इसको सिद्ध करता है। तो धन आदि के लिए और जो व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं वो इसको कर सकते हैं। आज के दौर में आप जानते हैं कि बिना शक्ति के कोई साधक सफल नहीं हो सकता। और पिछले पुराने कालों में भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई शक्ति आ जाती है, गुप्त क्रिया आ जाती है, गुरु का मार्गदर्शन आ जाता है, गुरु का आशीर्वाद आ जाता है, शक्ति का आशीर्वाद आ जाता है, और कोई एक शक्ति जिस भी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाती है, उसकी कृपा मिल जाती है, तो उस साधक का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और जीवन में एक शक्ति तो आपके पास होनी ही चाहिए। चलिए जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों, इसका जो मंत्र है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मंत्र दिया जाएगा। जय श्री महाकाल।